मैंने दूसरा टास्क भी ऐड कर दिया। हमारी टू डू लिस्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही है, जो कि हमारे को विनसॉफ्ट ने जनरेट करके दी है। देखा आपने, एरर भी अपने आप इसने खत्म कर दिया था। फीचर्स ये लगा दिए इसने, सारे फीचर्स इसको आप देख सकते हो, टास्क क्रिएशन डिलीशन। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे ये प्रॉपरली काम कर रहा है विनसॉफ्ट एडिटर। और देखा आपने, इसने एग्जिस्टिंग कोड को भी बहुत अच्छे से रीड करा और इसमें टू डू ऐप भी बहुत बढ़िया तरीके से मुझे यहाँ पर क्रिएट करके दे दी है गाइस। सो गाइस, वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और यार आज हम बात करेंगे विनसॉफ्ट एडिटर की, जो कि कोडियम का एक प्रोडक्ट है और बहुत जबरदस्त एआई एडिटर है गाइस। एआई का जमाना है यार, इसके बिना काम बिल्कुल नहीं चलने वाला अपना। ठीक है, आगे आगे जितनी भी जॉब्स हैं डेवलपर्स की, वो सब एआई पे डिपेंड होती जा रही है, यानी कि एआई की हमारे को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम है हमारे को इसको डाउनलोड करना। तो चलिए सी और डाउनलोड ऑप्शंस पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं इस तरीके से, सी और डाउनलोड ऑप्शंस, ताकि आपको सभी डाउनलोड ऑप्शन दिख जाए। तो इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस आ जाएंगे, मैक के लिए, लिनक्स के लिए और विंडोज के लिए। हमें डाउनलोड करना है इसको विंडोज के लिए, तो डाउनलोड फॉर विंडोज पे हम लोग कर लेंगे यहाँ पे क्लिक, क्योंकि मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसके लिए डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड फॉर x64 पे क्लिक करूंगा मैं और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं वहीं से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करूंगा, इसको क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं डाउनलोड जो हो रखा है उससे इंस्टॉल करता हूँ उसको डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम डाउनलोड्स में आते हैं और ये देख रहे हैं आप, मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे विनसॉफ्ट एडिटर। इस पे डबल क्लिक करना है आपको, उसके बाद इसको रन कर देना है। रन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस सामने आपके आएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, देन नेक्स्ट कर देना, उसके बाद फिर से नेक्स्ट करना। यहाँ पे आप देख रहे हो लोकल प्रोग्राम्स विनसॉफ्ट में ये आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करना और देन फिर से इसको नेक्स्ट कर देना गाइस। ठीक है, और इंस्टॉल कर देना। उसके बाद अभी आपका इंस्टॉल हो जाएगा और जैसे ही इंस्टॉल होता है इसको हम कर लेते हैं ओपन गाइस। तो गाइस कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, वेलकम टू विनसॉफ्ट। सबसे पहले गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये अभी ऑनबोर्डिंग करवाएगा हमारे को। इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, बट स्किप नहीं करेंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो आप स्टार्ट कर लो फ्रेश या फिर आप इंपोर्ट कर लो वीएस कोड से। ठीक है, अगर मैं इंपोर्ट फ्रॉम वीएस कोड करता हूँ तो यहाँ पे आपकी अगर वीएस कोड में जो सेटिंग्स है वो आपको मिल जाएंगी, सारी सारी इंपोर्ट सेटिंग्स, इंपोर्ट एक्सटेंशंस जो आपने इंस्टॉल की होंगी। अगर मैं स्टार्ट फ्रेश करता हूँ तो फिर ये आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से फ्रेश स्टार्ट होगा और इस ऑप्शन को सिलेक्ट ही रहने देना। चलिए पहले इंपोर्ट फ्रॉम वीएस कोड कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे मेरी सेटिंग्स इंपोर्ट हो जाएंगी। आप फ्रेश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी आप वीएस कोड का यूज नहीं कर रहे थे, डेफिनेटली आप कर रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर थीम सेलेक्ट करना होता है नेक्स्ट करने के बाद। ठीक है, अब थीम यहाँ पे डार्क, सोलराइज डार्क, कई तरीके के थीम आ रहे हैं, जो आपको पसंद है वो कर लीजिए। सेम वीएस कोड वाला आपको यहाँ पर मिलेगा सिस्टम सारे का सारा। लॉग इन टू विनसॉफ्ट विद कोडियम। ठीक है, एक्चुअली में चलिए यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो आप साइन अप कर लीजिए या फिर लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन तभी करेंगे जब अकाउंट क्रिएट होगा। तो जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपको ये लेके जाएगा ब्राउजर में, और ब्राउजर में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, साइन अप विद गूगल, साइन अप विद गिटहब, और यहाँ पे आप अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैंने साइन इन कर रखा है। अगर एक बार आपने साइन इन कर रखा हो तो फिर आपको दोबारा से साइन इन करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली लॉग इन ऑटोमेटिकली आपको ये डायरेक्ट साइन इन कर देना, साइन अप नहीं करना। जैसे ही साइन इन होगा ये ऑटोमेटिकली आपको डिटेक्ट कर लेगा ब्राउजर की कुकीज से कि आप साइन इन ऑलरेडी लॉगिन है, और यहाँ पे आपका सेशन जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा। दो ऑप्शंस आ रही हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो कोड विद कैस्केड। कैस्केड जो है इसका, ये साइड में जो विंडो आ रही है आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में, ये इसका एआई है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग मॉडल्स है हमारे पास, देखो डीप सीक, ठीक है, उसके बाद डीप सीक R1, क्लॉड 3.7, सोनेट थिंकिंग, यहाँ पर चैट GPT 4o, ठीक है, जेमिनी, सभी मॉडल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और आपको पता ही है क्लॉड यहाँ पे जो है सबसे बेहतर काम करता है कोडिंग करने के मामले में। अब यहाँ पे आ जाता है वर्क स्पेस की बात करते हैं। सबसे पहले हमें फोल्डर ओपन करना है। ठीक है, अब यहाँ दो ऑप्शन है, या तो आप कनेक्ट कर सकते हो इसको रिमोट मशीन से। अगर आपकी रिमोट मशीन है और आप SSH के थ्रू उस मशीन पे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप रिमोटली कनेक्ट हो सकते हो। जैसे मैं विंडोज पे और मैं लिनक्स पे काम करना चाहता हूँ तो लिनक्स कंप्यूटर के ऊपर मेरे को क्या करना पड़ेगा, SSH की जनरेट करके अपने सिस्टम से वहां पर भेजनी होगी और उससे मैं कनेक्ट कर लूंगा। एक अलग टॉपिक है, बेसिकली SSH के थ्रू रिमोटली कनेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है, एक होता है लोकल अपने सिस्टम से एक फोल्डर ओपन कर ला, और एक है यहाँ पे जनरेट ए प्रोजेक्ट विद कैस्केड। आपको कोई फोल्डर ओपन नहीं करना तो आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं कैस्केड से। वो आप इधर से भी कर सकते हैं, लिखा हुआ है ना, और ओपन कैस्केड विद Ctrl+L। तो अभी हम यहाँ से प्रोजेक्ट जनरेट करके देखेंगे। यहाँ से हम अपना फोल्डर ओपन करते हैं, क्योंकि फोल्डर ओपन करके मैं एक फाइल ओपन करूंगा और इससे पूछूंगा कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं, इसे कोड मुझे समझाओ। तो ये सारा कैस्केड जो है मुझे समझा करके देगा बेसिकली। तो चलिए ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं। ओपन फोल्डर पे जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ से एक फोल्डर सेलेक्ट कर लूंगा मैं, ठीक है, जो कि है पाइथन ट्यूटोरियल्स का। इस फोल्डर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेम वीएस कोड की तरह यहाँ पे आप काम करोगे। अब जैसे ही आप ये फोल्डर ओपन होगा सभी फाइल्स आपके फोल्डर में जो भी अवेलेबल है वो यहाँ पर शो हो जाएगी बेसिकली।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको हम कर देंगे यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स, देन उसके बाद डोंट शो अगेन इधर कर देते हैं, अपडेट्स के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी फाइल्स हमारे पास ओपन हो गई है, इनमें से कोई भी एक फाइल मैं खोल लेता हूँ और मैं इसको बोलूंगा कि मुझे इसको समझाओ। ठीक है, तो वो चीज जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर ओपन कर ली एक एब्स्ट्रैक्शन डॉट पी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्शन का एक टॉपिक करवाया था क्योंकि पाइथन की भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट चल रही है चैनल पे। ठीक है, जिसमें कि पाइथन का कोर्स मैं करवा रहा हूँ बेसिक टू एडवांस, और वहां पर मैंने अभी एब्स्ट्रैक्शन का ट्यूटोरियल पढ़ाया था और ये मैंने सारा कोड लिखा था, समझाया था एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। अब चलिए अब हम बात करेंगे कैस्केड से, पूछेंगे कि मुझे ये कोड बताइए पूरे का पूरा और इसमें क्या है वो समझाइए। रीड कोड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्शन डॉट पी वाई एंड एक्सप्लेन मी। चलिए जैसे ही देखिए मैंने इसको लिखा यहाँ पे, तो ये हमारा थिंकिंग करना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले ये थिंकिंग करता है यहाँ पे। मॉडल अभी जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे डीपसीक R1 लगा दिया मैंने। ठीक है, अभी मैं क्लॉड से भी आपको करके दिखाता हूँ। इसकी एआई ने गाइस यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है, विंड्स ऑफ एआई की एआई ने, कि यहाँ पे ये जो है एक पेमेंट सिस्टम बनाया गया है यूजिंग पाइथन्स एबीसी मॉड्यूल, जो कि बिल्कुल ठीक है। इसने एनालाइज करा यहाँ पे इसके बारे में, इसने बताया यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है पेमेंट, बिल्कुल ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास मैंने यहाँ पर बनाई हुई है पेमेंट की। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में आपको पता होगा और वो इनहेरिट है एबीसी से, बिल्कुल ठीक है। उसमें एक मेथड मैंने डिफाइन किया है पेमेंट मेथड, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, दैट मस्ट बी इंप्लीमेंटेड बाय सब क्लासेस, ये भी बता रहा है। ये इसमें कुछ भी गलती होगी तो ये वो भी मुझे बताएगा बेसिकली। अगर मैं इसको ये अमाउंट यहाँ से हटा देता हूँ बेसिकली, एक पैरामीटर जो कि जरूरी होता है देना। ठीक है, यानी कि मैंने एक तरीके से ये अमाउंट मैंने यहाँ से हटा दिया और अब मैं इसको बोलता हूँ रीड द कोड अगेन एंड टेल मी मिस्टेक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बताएगा कि आपने क्या मिस्टेक करी है, वो देखो मिस्टेक बताएगा ये पैरामीटर मिसमैच। वो बोल रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट पेमेंट, देखिए ऑटोमेटिकली बता रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे एक अमाउंट का पैरामीटर होना चाहिए था, क्योंकि ये रूल है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ठीक है, तो लेकिन जब मैंने नहीं लगाया तो वो बिल्कुल आपको सही करके बता रहा है करेक्टेड, यहाँ पे बता रहा है कि अमाउंट का पैरामीटर होना चाहिए। अब आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो यहाँ से, तो ये आपका ऑटोमेटिकली कोड को करेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यानी कि पूरा एक आपके सामने आप बोल सकते हो एक बहुत अच्छा आपका इंस्ट्रक्टर बैठा हुआ है या फिर एक डेवलपर बैठा हुआ है, जो कि आपको ऐसा नहीं है गलती भी होगी तो आपको प्रॉपर बताएगा एआई कि यहाँ पर आपकी मिस्टेक है, इसको सही कीजिए बेसिकली। ठीक है, तो मैंने इसने कर दिया यहाँ पर, मैंने इसको इसकी बात को मान के यहाँ पे अमाउंट को यहाँ पे लिख दिया बेसिकली, और ये मिस्टेक जो है मैंने सेट कर दिया। चलिए, तो ये चीज़ तो होगी, यानी कि कोड को बहुत अच्छे से असिस्ट कर रहा है। और यहाँ से आप मॉडल भी चेंज कर सकते हैं। डीप सीक की जगह मान लो मैंने यहाँ पे क्लॉड कर दिया 3.7, थिंकिंग कर दिया। ठीक है, या फिर अलग अलग क्रेडिट्स है, थिंकिंग वाला मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं इसके थ्रू पूछूं तो ये मेरे को क्लॉड 3.7 के थ्रू बताएगा। अब हम क्लॉड 3.7 सोनेट के थ्रू क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा क्रिएट ए टू डू ऐप। ठीक है, विद HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो मैं बोल रहा हूँ एक टू डू ऐप क्रिएट करो विद HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो अब देखते हैं ये क्रिएट करता है या नहीं। इसको एग्जिस्टिंग कोड नहीं दिया, इसको मैंने एक नया प्रॉम्प्ट दिया है कि मुझे एक ऐप क्रिएट करके दो, टू डू ऐप। ठीक है, तो ये टू डू ऐप यहाँ पे पूरी की पूरी बनानी शुरू कर दी है इसने। और मॉडल जो हम यूज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं क्लॉड 3.7 सोनेट थिंकिंग। ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉडल हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आई विल क्रिएट अ मॉडर्न रिस्पॉन्सिव टू डू ऐप विद HTML CSS जावास्क्रिप्ट, लेट मी सेट अप द प्रोजेक्ट फाइल्स विद ऑल नेसेसरी फाइल्स। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि डायरेक्टरी बनाने के लिए MKDIR टू डू ऐप चलानी है मुझे, क्या मैं चला लूँ? तो मैं इसको बोलूंगा एक्सेप्ट। जैसे ही एक्सेप्ट करा, देखो इसने डायरेक्टरी क्रिएट कर दी यहाँ पे टू डू ऐप की। ठीक है, और टू डू ऐप की डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद इसमें अभी ये यहाँ पर फाइल्स क्रिएट कर रहा है index.html, यहाँ पे ओपन करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो index.html आ गई हमारी टू डू ऐप के फोल्डर के अंदर। एब्स्ट्रैक्शन को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से नाउ लेट्स क्रिएट द CSS फाइल। अब एक CSS फाइल क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर एक इसने CSS भी इसकी लिख दी है पूरी की पूरी ऑटोमेटिकली। ठीक है, और इसको अगर कहोगे CSS को बेहतर कर दो और बढ़िया कर देगा CSS को। थॉट प्रोसेस पूरा बताता है कि क्या क्या मुझे करना है। तो अभी ये app.js क्रिएट करेगा और फिर देखेंगे इसको चला के कि क्या ये हमारा सही से चल रहा है या नहीं बेसिकली। ठीक है, तो देखो इसने app.js में यहाँ पे फाइल क्रिएट कर दी है और इसमें भी इसने ये सारे का सारा कोड लिख दिया है। ठीक है, अभी एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, आप पहले इसको रन करके देखो एप्लीकेशन को, अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको एक्सेप्ट करो कोड को। ठीक है, रीडमी फाइल भी क्रिएट करके देगा इवन आपको, सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे रीडमी फाइल भी क्रिएट कर दी। ठीक है, और ये बता दिया इसने कि लेट मी रिव्यू, आई हैव डन व्हाट टू डू नेक्स्ट, आई हैव क्रिएटेड ए कंप्लीट टू डू ऐप विद HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है, बना दिए इसने, सारी फाइल्स रख दी हैं, बता रहा है। अब वो बोल रहा है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, HTTP सर्वर सो दैट व्यू एंड इंटरेक्ट द एप्लीकेशंस। ये देखिए इसने क्रिएट कर दिया, बोल रहा है कि इस सर्वर पे आप इसको चलेगी ये। ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे एक्सेप्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, टू डू ऐप की डायरेक्टरी में जाएगा और उसके बाद ये कमांड रन करेगा python -m HTTP मॉड्यूल का यूज करेगा .server और 8000।
पोर्ट पे इसको रन कर देगा। तो इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही इसको एक्सेप्ट करूंगा तो भाई ने यहाँ पे एरर दे दिया, ठीक है। और आई शुड चेक द स्टेटस ऑफ एचटीटीपी सर्वर एज स्टार्टेड रनिंग करेक्टली बिफोर ओपनिंग ए ब्राउजर प्रीव्यू, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एरर आ गया है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट अप्रोच वर्क करनी पड़ेगी। उसको पता लग गया यहाँ पे, देखो ऑटोमेटिकली बता रहा है कि एडेड ऑपरेटर काम नहीं कर रहा, तो इसने हटा दिया। चलिए यहाँ पे एआई ने इतना काम कर दिया, अब देखते हैं, फिर से एक्सेप्ट करते हैं और अब देखते हैं क्या इसको रन कर पाएगा ये। तो रनिंग, लेट मी चेक ऑन द स्टेटस ऑफ द सर्वर। ओके, तो आई थिंक आई जस्ट स्टार्टेड टू सी द सर्वर इज रनिंग, तो इसने सर्वर को चला दिया है, ठीक है। अब ये ब्राउजर प्रीव्यू बनाएगा ताकि मैं वहाँ पे अपनी टूडे एप्लीकेशन को जो है, तो ये देखो इसने ब्राउजर प्रीव्यू बना दिया। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ओपन प्रीव्यू कर सकते हो, ठीक है। थॉट प्रोसेस इसकी पूरी लिखी हुई आती है कि क्या क्या कर रहा है, ठीक है। और फीचर्स ये लगा दिए इसने, सारे फीचर्स इसमें आप देख सकते हो, टास्क क्रिएशन, डिलीशन। चलिए पहले अपनी ऐप को रन करते हैं, और इसने पूरी कंप्लीट कर दी है। अब ये बोल रहा है ऐप इज रनिंग गुड, लोकल होस्ट 8000। तो गाइज यहाँ पे देखो, वाओ कितनी बढ़िया इसने ऐप बना के दी है भाई। ये ऐप बनाने के लिए हम किसी डेवलपर को रखे हैं, उसको बताएं तो वो हमारे से, आप समझ रहे हो ना, मतलब बेसिकली आपको काम कराने के लिए एम्प्लॉइज की जरूरत यहाँ पे कहाँ है यार। यहाँ पे देखो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक टास्क ऐड करना है, बाय फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट, ठीक है, फ्रॉम मार्केट या फिर बाय फ्रूट्स कर देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा एक टास्क यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक और टास्क ऐड कर देते हैं, गो टू जिम एट 6 PM, ठीक है, ये भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने दूसरा टास्क भी ऐड कर दिया। हमारी टू डू लिस्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही है, जो कि हमारे को विनसॉफ्ट ने जनरेट करके दी है। देखा आपने, एरर भी अपने आप इसने खत्म कर दिया था। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, रीऑर्डर भी कर सकते हो उसको भाई साहब। इसको ऊपर कर दिया, ये देखो प्रायोरिटी में ऊपर नीचे ऑल में पूरी दिखा रहा है, एक्टिव दोनों है, कंप्लीटेड अभी कोई भी नहीं, ये खाली दिखा रहा है, ठीक है। तो गाइज इस पे ऑल पे क्लिक करता हूँ, और अगर मैं बोलूँ कि ये कंप्लीट हो गई है मेरी बाय फ्रूट्स वाली, तो इस पे क्लिक करता हूँ। देखो मैंने क्लिक करा बाय फ्रूट्स, तो यहाँ पे अब हम चलते हैं एक्टिव पे। अब एक्टिव में एक ही रह गई है, और कंप्लीटेड में हमारी बाय फ्रूट्स वाली आ गई है। और इधर से मैं कर देता हूँ क्लियर कंप्लीट, तो यहाँ पे ये हमारा है। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसने यहाँ पे गाइस टू डू ऐप क्रिएट कर दी है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे ये प्रॉपरली काम कर रहा है विनसॉफ्ट एडिटर। और देखा आपने, इसने एग्जिस्टिंग कोड को भी बहुत अच्छे से रीड करा, और इसने टू डू ऐप भी बहुत बढ़िया तरीके से मुझे यहाँ पर क्रिएट करके दे दी है गाइस, ठीक है। ये आपका जो है अगर मैं इसको बंद करके दोबारा ओपन करता हूँ और जाता हूँ यहाँ पे, फिर से देखेंगे क्या ये हमारा परसिस्टेंट है। तो चलिए मैं एक बार फिर से ओपन करता हूँ यहाँ पे सेम चीज़, और यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं और ओपन करते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे पहले की तरह ही ये पूरा परसिस्टेंट है। यहाँ पे जो चीज़ कंप्लीट हो गई थी वो कंप्लीट में है, जो एक्टिव है वो हमारी ऑल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। वन आइटम रहेगी क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया था, यहाँ पे एक ही आइटम रहेगी, यानी कि अभी भी ये मेमोरी से ब्राउजर की डेटा उठा रहा है, ब्राउजर की मेमोरी में ही सेव करवा रहा है। अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँ और यहाँ पे आप देखोगे एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन में जाओगे तो लोकल स्टोरेज पे जाओगे, यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा पड़ा हुआ। देखो ये सर्वर पे इसने डेटा रखा हुआ है यहाँ पे, जो स्टोर किया था, देख रहे हो आप, यहाँ पे डेटा रखता है इस तरीके से। ये तो पता ही होगा आपको, लोकल स्टोरेज में सेव करता है। तो यहाँ पे ये डेटा को सेव कर रहा है बेसिकली, जहाँ से ये इसको वापस लेकर के गेट कर लेता है डेटा। तो गाइस यही था विनसॉफ्ट एडिटर यहाँ पे, यानी कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मॉडल्स यहाँ पे आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा, और आप जो है स्पीड से यहाँ पे एआई के थ्रू काम कर पाएंगे गाइज। तो विनसॉफ्ट एडिटर अगर आपको पसंद आया है, और आप मुझे बताइए यार पर्सनली कौन सा यूज़ कर रहे हो आप, कर्जर या यूज़ करते हो या फिर विनसॉफ्ट एडिटर यूज़ करते हो, ठीक है। आपको कौन सा बेहतर लगा यार दोनों में से, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। मैं जल्दी दोनों का कंपैरिजन भी लेके आऊंगा। बाकी मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।